आज हम बात करने जा रहे हैं आई एम लेजेंड की। एक ऐसी दिल दहलाने वाली कहानी जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां इंसानियत आप समझ लीजिए बस खत्म ही हो चुकी है और बचा है सिर्फ एक आदमी। तो साल था 2012। सोचा गया था कि कैंसर का इलाज मिल गया, लेकिन एक वायरस जो इलाज के लिए बनाया गया था वो ही बेकाबू हो गया और इसका नतीजा बहुत भयानक। दुनिया की 90% आबादी खत्म हो गई। पूरा का पूरा ग्रह हमेशा के लिए बदल गया। तो सवाल ये है कि इस तबाह हुई दुनिया में आखिर बचा कौन है? चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में मिलते हैं धरती पर बचे उस आखिरी इंसान से जो न्यूयॉर्क शहर के खंडहर बन चुके इलाकों में अकेला जिंदा है। इनसे मिलिए, ये है रॉबर्ट नेविल, एक ब्रिलियंट मिलिट्री साइंटिस्ट और अब न्यूयॉर्क शहर के इकलौते बाशिंदे। जाने कैसे, पर वो इस वायरस से पूरी तरह इम्यून है और उनकी इस खाली बिल्कुल खामोश दुनिया में अगर कोई उनका साथी है तो वो है उनका वफादार जर्मन शेफर्ड सैम। यहाँ हर रात जिंदा रहने की एक नई जंग होती है। जैसे ही सूरज ढलता है ना, नेविल का एक अहम रूटीन शुरू हो जाता है। पहले अपनी महक छुपाने के लिए सीढ़ियों पर अल्कोहल छिड़कना, फिर दरवाजे खिड़कियों पर भारी स्टील के शटर लगाना और आखिर में अपनी राइफल और सैम के साथ एक बाथटब में छिपकर सुबह होने का इंतजार करना, बिल्कुल अंधेरे और खामोशी में। सोचकर देखिए, यही उनकी रोज की भयानक सच्चाई है। अकेलापन आखिर कितना गहरा हो सकता है? नेविल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो एक वीडियो स्टोर में जाकर वहां रखे पुतलों से यानी मैनेकिन से बातें करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वो जिंदा हों। ये एक ऐसा मंजर है ना जो दिल दहला देता है। ये दिखाता है कि एक इंसान अकेलेपन से इस हद तक टूट सकता है कि उसे बेजान चीजों में दोस्ती ढूंढनी पड़ जाए। नेविल ने जिंदा रहने के लिए एक परफेक्ट सिस्टम बना रखा है, एक रूटीन। लेकिन अब ये सिस्टम टूटने वाला है क्योंकि अंधेरा अब पलटवार करने वाला है और इस बार एक जाल बिछाया जा रहा है। तो सोचिए, क्या होता है जब सालों से बनाया गया रूटीन अचानक टूट जाता है? क्या होता है जब सुरक्षा की वो दीवारें जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था उन्हीं में दरार आ जाती है? इलाज खोजने की अपने बेताबी में नेविल एक इन्फेक्टेड महिला को पकड़ लेते हैं अपने रिसर्च के लिए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो उनके झुंड के लीडर यानी अल्फा मेल की साथी हैं। बस बदला लेने के लिए अब अल्फा मेल एक चाल चलता है, एक जाल बिछाता है और यही वो पल है जो साबित करता है कि ये मखलूक सिर्फ बेदिमाग जानवर नहीं है। और फिर वो दिन आ ही जाता है जब सब कुछ बिखर जाता है। नेविल उस जाल में फंस जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। होश तब आता है जब सूरज ठीक ढल रहा होता है, यानी उनका सबसे कमजोर पल। अल्फा मेल उन पर इन्फेक्टेड कुत्ते छोड़ देता है और इस लड़ाई में सैम को काट लिया जाता है। और फिर आता है वो दिल तोड़ देने वाला लम्हा जब वायरस सैम पर पूरी तरह हावी हो उससे पहले नेविल को अपने हाथों से अपने इकलौते दोस्त की जान लेनी पड़ती है। सैम को खोने के बाद नेविल पूरी तरह से टूट चुके हैं। अपने सबसे अंधेरे, सबसे मुश्किल वक्त में जब लगता है कि अब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, ठीक तभी उम्मीद की एक ऐसी किरण दिखाई देती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इतना दुख, इतना गुस्सा और अब जीने की कोई वजह भी नहीं बची। नेविल एक तरह से सुसाइडल अटैक कर देते हैं। अपनी कार सीधे इन्फेक्टेड लोगों के झुंड में घुसा देते हैं। उनके बर्दाश्त की हद अब पार हो चुकी थी। लेकिन ठीक उसी पल अंधेरे को चीरती हुई एक तेज रोशनी आती है। दो अजनबी, एना नाम की एक औरत और ईथन नाम का एक बच्चा, उसे मौत के मुंह से बचा लेते हैं। जब नेविल की आंख खुलती है ना, तो वो अपने ही बिस्तर पर होता है, हैरान, परेशान। 3 साल, पूरे 3 साल बाद वो पहली बार किसी दूसरे जिंदा इंसान का चेहरा देख रहे थे। एना और ईथन का आना असल में 2 अलग-अलग सच्चाइयों का टकराव है। एक तरफ नेविल हैं जिनका साफ मानना है कि अब कोई सेफ जगह नहीं बची, वो सिर्फ साइंस और लॉजिक पर भरोसा करते हैं। और दूसरी तरफ है एना जो कहती है कि एक सर्वाइवर कॉलोनी है, वो विश्वास और उम्मीद पर यकीन रखती है। एना के आने से उम्मीद तो जगी, लेकिन उनके साथ साथ एक नया और भी बड़ा खतरा आ गया। अब ये कहानी अपने फाइनल एक्ट, अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जंग अब नेविल के दरवाजे तक आ पहुंची है। असल में हुआ ये कि जब एना ने नेविल को बचाया तो उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो अनजाने में उस झुंड को सीधा नेविल के घर तक ले आई हैं। अब उन सबको पता है कि वो कहाँ छिपा है।
नेविल ने जो इतने सालों में डिफेंस सिस्टम बनाया था, अब उसकी असली परीक्षा थी उस झुंड की बढ़ती हुई समझदारी के सामने। देखिए, नेविल के पास बॉम्ब्स थे, पावरफुल यूवी लाइट्स थीं, लेकिन अब इन्फेक्टेड भी स्मार्ट हो गए थे। वो एक स्ट्रैटेजी के साथ हमला कर रहे थे। मिलकर लाइट्स तोड़ना, एक साथ अटैक करना, ये सब उनके प्लान का हिस्सा था। और ठीक यही वो मोमेंट है जब नेविल को एक हैरान कर देने वाली सच्चाई का एहसास होता है। जिन मखलूक से वो लड़ रहे थे, वो सिर्फ जानवर नहीं थे। उनके पास दिमाग था, वो सोच सकते थे, वो प्लानिंग कर सकते थे। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा है। ये वक्त है उस आखिरी, उस सबसे बड़े बलिदान का जो आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल देगा। नीचे बेसमेंट की लैब में टेंशन अपनी हद पार कर चुका है। बाहर झुंड दरवाजा तोड़ रहा है, अंदर एना और ईथन फंसे हुए हैं, और फिर इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक चमत्कार होता है। वो इन्फेक्टेड महिला, वो ठीक होने लगती है। नेविल का बनाया क्योर वो काम कर रहा है। फाइनली सालों की मेहनत, न जाने कितनी नाकामयाबी, आखिरकार सब बेकार नहीं गया। वो महिला धीरे धीरे अपने इंसानी रूप में वापस लौट रही है। ये इंसानियत के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है। नेविल को पता है कि अब क्या करना है। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करते। फौरन उस ठीक होती हुई महिला के खून का एक सैंपल निकालते हैं, वो खून जिसमें अब क्योर है, और उस बाइल को एना को दे देते हैं, इस हिदायत के साथ कि वो उसे किसी भी कीमत पर सेफ जगह पहुंचा दे। एना और ईथन को एक सुरक्षित जगह छिपाने के बाद नेविल एक ग्रेनेड निकालते हैं, और जैसे ही अल्फा मेल आखिरी शीशे की दीवार तोड़कर अंदर आता है, नेविल पिन खींच लेते हैं। अपने इस आखिरी बलिदान से नेविल सिर्फ एना और ईथन को नहीं बचाते, वो बचाते हैं पूरी इंसानियत के भविष्य को। उस क्योर को सुरक्षित रखकर वो सच में एक लेजेंड बन जाते हैं। उनकी कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन उनकी विरासत, उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। रॉबर्ट नेविल की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, कभी-कभी सिर्फ एक इंसान का बलिदान ही पूरी दुनिया बदलने के लिए काफी होता है। इस फिल्म के बारे में आपके क्या विचार हैं?